जो मेरे एहसास है, ये दिल की जो आस है, धड़के क्यों अब ये दिल मेरा। जानू ना मैं ये जो मेरी जज्बात है, ले जाएगा ये अब मुझे कहाँ, मैं जानू ना। राहें पुकारे यूं जिंदगी, अब ले चली मुझे कहाँ। हाँ देखा ख्वाबों में जो अब तक क्या वो बन गई हकीकत, मुझे तो है करना खुद पर बस यकीन। हाँ तुझे साथ है मेरे हमेशा, न डर है अब मुझे किसी का। एहसास है ये दिल में जो अब मेरे, मेरा कहना ना तुम किसी से। हाँ, आपका एक बड़ा भाई भी है? लेकिन जब से वो फादर बना है तब से मैं उससे मिल नहीं पाती हूँ। हाँ। आपका स्वागत है मास्टर। महारानी। क्या बात है। अरे इधर आइए प्लीज, यहाँ बैठिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप ओई चैन है? क्या ये ओह वाओ, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो ये सच में एक है? सच में? तो क्या तुम सच में? मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, आप सब कैसे हैं? आओ, क्या ये तुम हो? तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो? मैनेजर की भतीजी? मैंने सुना है ये इनके बड़े भाई की बेटी है। ओह, कितनी प्यारी दिख रही है। तुम अभी बच्ची हो, ये नहीं कर सकती। आखिर क्यों नहीं? क्यों नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी मिडिल स्कूल में। मैं बड़ी हो गई और तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने बस ब्रेक ही लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। वाह, और ये कितनी खुशी के साथ ये बता रही है। ये तो सच में काफी प्यारी लग रही है। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। क्या आपका मतलब ये आपके साथ रहेगी कुछ दिन के लिए? हाँ, मैंने अपने भाई से बात की और वो चाहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए आयो की जिम्मेदारी उठाऊं। देखो दोस्तों, मैं अच्छी लग रही हूँ, क्यों है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो पर कस्टमर से दूर। क्या आपने देखा नहीं, मेरी वजह से आपके कस्टमर्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि मैं इंटरनेट पे इतनी फेमस जो हूँ। और वैसे भी लड़कों को कंट्रोल करना कितना आसान है। अरे हाँ, जल्दी से पिक्चर्स लेके इंस्टा पे डालती हूँ। सिर्फ यहाँ काम करने वाले लोग ही ये कपड़े पहन सकते हैं, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। कम ऑन, बस एक सेल्फी। फिर लोग सोचेंगे कि ये कपड़े हम भाड़े पे दे रहे हैं, ये कोई खेल नहीं है। सुना है ऐसे और भी कैफे में होता है। जो भी हो, मुझे पता है ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है तो तुम जल रही हो। क्या कोई परेशानी है? और तुम मुझे से घूर क्यों रही हो? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही हो, पर तुम्हें फोटो खींचने की कोशिश छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, वापस काम पे चलो। याद करके ये कपड़े उतार देना, आई चैन। हाय निशा, मैं आ गया। आपका स्वागत है मास्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? थैंक यू। मुझे पता था, मैं सभी लड़कों को एक नई वर्कर? नहीं, वो मैनेजर की भांजी है।
मैंने कपड़े बदलने को कहा था पर ये कौन है? प्लीज मुझे बताइए। इसके पास हर तरफ से एक सेक्सी स्मेल आ रही है। मैं ऐसे ही लड़के की तलाश में थी। जल्द ही मैं इसको भी अपने कंट्रोल में करूंगी। लेकिन आवी, उसी और मीसा साथ में, मतलब क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में मैनेजर, उसका कॉल आया था। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो आज नहीं आ सकता। हाँ, तो क्या कोई दूसरा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो भी इतनी सुंदर लड़की को देख अट्रैक्ट हो ही जाएगा। छुट्टी ले रखी है और तो और सभी कस्टमर्स अपने ऑर्डर दे चुके हैं। मैनेजर, क्या कुछ हुआ है यहाँ? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हमारा कुक बीमार होने की वजह से नहीं आ पाया। मीसा, ये कुकिंग कर सकती हो प्लीज? हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या मैं कोई मदद करूं? हाँ हाँ, उसी तुम? हाँ बिल्कुल, कुकिंग को मुझ पर छोड़ दो। पर मैनेजर, हम ऐसे ही किसी कस्टमर को यहाँ नहीं ला सकते। उसी किचन उस तरफ है। मैनेजर, लेकिन तुम्हें पहले ऑमलेट टेस्ट पास करना होगा। समझ गया। ओके, तो तुम्हें राइस ऑमलेट टेस्ट से जज किया जाएगा। तुम्हें यहाँ सभी इंग्रेडिएंट्स। मैनेजर, पर आप मेरी बात पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। जाओ सुई। तो शुरू करते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मम्मी ट्राई से ये सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारी कुकिंग तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह है। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ बना सकते हो? हाँ जरूर, तुम मेड कैफे मेन्यू से ऑर्डर कर सकती हो। ये इंसान नहीं है, संभल कर रहना, इग्नोर करो इसे। कितनी पत्थर दिल हो मिसा तुम, लेकिन इसी पत्थर दिल पर तो मैं मरता हूँ। ऐसे ही मत टच किया करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लगता है आज मीसा नहीं आई है। शायद हमें घर जाना चाहिए। अरे ये तो वही है। ये क्या हुआ? ये कौन है? ये तो वही है, सबसे फेमस इंटरनेट आइडल। क्या तुम जानते हो ये खूबसूरत होने के साथ एक फेमस इंटरनेट आइडल तुम्हारे है। कहने का मतलब ये एक नेट आइडल है? इसका मतलब उसके इंटरनेट पे सेक्सी फोटोज भी होंगी। हाँ शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता नहीं, है। आओ तो एक प्योर हार्टेड एंजल है और वो ऐसी फोटोज तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करवाती। हाँ, कोई भी मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये कैसे? आपका स्वागत है मास्टर। क्या तुम सिर्फ मेरे लिए एक स्पेशल ऑमलेट बनाओगे? लेकिन मैं आज एक कस्टमर हूँ। तो क्या हम बैठ सकते हैं? नहीं शुक्रिया, उसने क्या कहा? मुझे अकेले बैठना पसंद है। ये लड़का, इसकी कोई तो कमजोरी होगी। मैं इसकी कमजोरी का पता लगा कर रहूंगी। अरे आओ चैन। मीसा, उन्हें वहीं पे रख दो। ठीक है। मैनेजर थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। तो तुम मुझे अपना राज क्यों नहीं बताती? वो जल्दी आ जाएगी, तो तुम थोड़ा बैठकर इंतजार कर लो। अब नाटक मत करो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? ओह, तुम्हें बुरा लग गया क्या? ठीक है, तुम यहाँ अकेली रहो और जो चाहिए वो करो। रुको, मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है। क्या हुआ? तुम कपड़े बदल रही हो? मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। ये तुम्हारे कपड़े हैं? हाँ। तुम में इंसानियत है भी या नहीं? तुम इस तरह के कपड़े पहनकर खुद को लड़की कैसे बोल सकती हो? बोलो।
मुझे नहीं पता, मैं सस्ते कपड़े पहनती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम ऐसे में अपने को लड़की कैसे बुला सकती हो? मुझे ऐसे चीजों की आदत नहीं है। हाँ? भला उसूई ताकुमी जैसा लड़का तुम जैसी लड़की की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गया? हमारे पास पक्का कोई सीक्रेट है। मुझे देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे कोई भी लड़का देखता है तो मेरे ऊपर फिदा हो जाता है, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब ताकुमी जैसा लड़का मेरे ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया और सच बताओ तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। झूठ मत बोलो। अब शांत भी हो जाओ। हाँ? अरे मेरा बच्चा। तुम्हें देख लूंगी। क्या तुम मुझे अपने स्पेशल ऑमलेट राइस खिलाओगे? हटो यहाँ से। हाँ? मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रही हूँ। बाद में मिलते हैं। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। क्या सच में? क्या तुम्हें सच में पता भी है जो तुमने अभी बोला आखिर उन शब्दों का मतलब क्या है? क्या कर रहे थे तुम इसके साथ मेंटल? हाँ? हाउचन? हाँ? अब बस भी करो। हाँ? पर ये उसकी गलती थी। आखिर इतनी हद तक क्यों जा रही हो? जैसे कि ये कोई कंपटीशन हो। सभी जानते हैं ये सब करने के अलावा भी तुम बहुत प्यारी हो। वो सब मेरा मजाक बनाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लड़कियों की चीजें पसंद आती थी। मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उन्होंने हमेशा मुझे तंग किया। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना ही चाहती हो तो वो करो जो तुम हो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, पहले जाके अपने आप को समझो। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लग रहा है, पर हाँ, अभी जो तुम पर हंस रहे हैं भविष्य में वही तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम बहुत प्यारी हो आवी चैन, चाहे तुम एक लड़के ही क्यों ना हो। मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी पर आओई काफी गुस्सा होती मुझ पर। तुम शुरू से मेरे बारे में जानते थे, है ना? सच में ऐसा है क्या? इसी वजह से मुझसे दूर भाग रहा था। हाँ? तो फिर तुम उसके ऊपर चढ़े क्यों थे? मैं बस उसकी आंखों में आंखें मिला के उसका सामना करना चाहता था और उसे सच्चाई दिखाना चाहता था। शांत रहो बदतमीज। ये दोनों कितने अजीब है। एक लड़की जो लड़कों की तरह रहती है और दूसरी तरफ लड़का जो उस लड़की के अलावा किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मैं तो काफी हैरान हुई देखकर। हाँ, पर हम हंसे क्यों? हाँ, मुझे पता चला था तब मैं थोड़ा हैरान थी, पर ये कपड़े सच में तुम पे प्यारे लगते हैं। आओई, आज के दिन तुमने काफी मजे की है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाना? मैं जा रहा हूँ और अगली बार मैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा और तुम लोग देखते ही रह जाओगे। फिर से नहीं। मैंने इसे क्या कहा, इसने अभी कुछ भी नहीं समझा। तब तक के लिए गुड बाय। इसने कुछ समझा भी है या नहीं समझा?
जाते टाइम भी पूरा इग्नोर करके चला गया। अभी तक तो नहीं। काश आओ मुझसे इम्प्रेस हो जाती। हाँ वो जरूर आई होगी। इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ मास्टर। ये दोनों मिलके तुम्हें चीट कर रहे हैं सिर्फ आओई के लिए। क्या आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? ये सब बिल्कुल झूठ है मीसा। मास्टर्स, क्या अब आप लोगों के जाने का टाइम नहीं हुआ है? लेकिन हम तो बस अभी आए हैं। आप लोगों का दिन अच्छा जाए मास्टर्स। आओई, आज तुम बहुत अच्छी लग रहे हो। बहुत 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 ज्यादा अच्छे। प्लीज हमेशा इसी तरह रहा करो। तुम इस तरह बहुत अच्छे लगते हो। असल में मेरे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए मैं ये पहन कर आया। कपड़े गीले हो गए मतलब? हाँ, अगली बार से मैं याद रखूंगा कि हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े रखूं। प्लीज तुम मेरे कपड़े मत पहना करो। तो आओई जो कपड़े पहनता था वो आपके थे? हाँ सही कहा। वैसे भी वो वाले कपड़े मुझ पर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ। वाओ, ये तो कमाल का है। तुम सिलाई भी कर सकते हो और ऊपर से इतना सस्ता भी। हाँ, आज के लिए इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुमने फिर से वही कपड़े पहन लिए। हाँ? तुम समझती क्यों नहीं कि तुम अपनी खूबसूरती बर्बाद कर रही हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ चलो अभी। गुड लक दोस्तों। गुड लक मिसा। गौर से देखो, यहाँ पर कितनी खूबसूरत चीजें हैं। तुम जो चाहे ले सकती हो। यहाँ पर तुम्हें लड़कियों वाला हर सामान मिलेगा। इससे तुम बहुत क्यूट लगोगी और लड़के तुम्हारे पीछे भागेंगे। हाँ, क्या तुम्हें अभी तक कोई चीज पसंद नहीं आई? ओह, माफ कर देना मुझे। क्या तुम सच में एक लड़की हो? तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली कोई चॉइस है क्यों नहीं? तुम अपनी खूबसूरती को बर्बाद क्यों कर रही हो? तुम पागल हो? अरे वाह, मुझे भाषण और अपमान दोनों एक साथ दिए जा। लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ही तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट आओ। देखो आई, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कपड़े खरीदने के लिए। ये तो बड़ा सस्ता है। देखो मैंने एक नोटबुक खरीद लिया है। मैम, क्या आपको सैंपल चाहिए फ्री? माफ करना, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो भूल जाओ और जल्दी करो और अगर आपको हमारी सर्विस पसंद आई हो तो फिर से जरूर आइएगा। देखो आलू के करकरारे पकोड़े सुजुना को बहुत पसंद है। तुम्हारा मेकओवर करना बस वक्त की बर्बादी थी। लगता है तुम्हारे स्कूल में दिन कुछ ज्यादा अच्छा गया। अगर मैं अभी घर में रुका होता तो ज्यादा खुश रहता, क्योंकि मेरा स्कूल और मेरा घर एक जैसा ही वो है। कैसे? दोनों ही जगह पर मेरी पसंद को लेकर मेरी इंसल्ट करी जाती है। क्या तुम्हें पता है कि मैं अपना भेष बदल कर लड़की बनकर क्यों घूमता हूँ? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ जिसे लड़कियों वाली चीजों में दिलचस्पी है और इसी वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। मुझसे पूछो तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम एकदम सीधे साधे हो। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। पता है मुझे। रुको, तुम एक लड़की हो ना? या तुम एक लड़का हो और मेरी तरफ भेष बदल के घूम रही हो? ये तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा तेज बोल रहे हो? अरे यार, ये मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। आओ, खुद को सुखाने के लिए तुम्हारे पास कोई रुमाल नहीं है क्या? मेरे पास है, मगर मैं उसे खराब नहीं करना चाहता कि वो मेरे लिए स्पेशल है और मेरा फेवरेट भी। तो फिर मैं तुम्हें अपने रुमाल से सुखा देती हूँ। कोई मेरी मदद करो, वो चोर मेरा पर्स चुरा कर भाग रहा है। वहीं रुक जाओ, मैं भी तो देखूं तुम आगे जाते कैसे हो। वो क्या करने की सोच रहा है? मुझे लगता है तुम पिटे बगैर तो जाओगे नहीं। तो ये लो। वो आदमी इतना बड़ा था तो तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे उठा लिया और ऊपर से उसे पटक भी दिया? क्या मैं ज्यादा ही अजीब हूँ या सुपर वुमन जैसा, एक लड़की होने के बावजूद भी? पर
मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। माफ करना अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो। सभी मुझे डांटते हैं और लड़की जैसा बनने को कहते हैं, पर मुझे लगता है मैं जो हूँ ठीक ही हूँ। तुम एक ऐसी लड़की हो जो लड़की होकर भी लड़की नहीं है और एक लड़का ना होकर भी लड़का है। हाँ, असल में तुम डरती हो कि वो तुम्हें अकेला ना छोड़ दे और तुम अकेली ना रह जाओ। और भला किससे और क्यों? हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। ये सब बकवास है। वो बस मेरा मजाक उड़ा के खुद मजे लेता है। वो बिल्कुल जानवर जैसा है। सुनो, क्या तुम मेरी तरफ से उसको सॉरी बोल दोगी? बस ऐसे ही। हाँ, तुम्हारी स्लीव्स फटी हुई है। अब क्या करूं? चोर को पकड़ने में ऐसा हुआ होगा। मुझे अपना साइज बताओ। हाँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। तुम्हारा मतलब मेरे कपड़े? हाँ, वैसे मैं इसे भी ठीक कर सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मैं कर दूंगा। जाने भी दो। ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है ना? क्या तुम्हें मेरे ड्रेस स्टाइल से कोई प्रॉब्लम है? शायद तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ये ड्रेस तुम्हें काफी जच रही है। जितना सोचा था इससे ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, सही कहा। क्या अगर हंसना चाहते तो हंसो ना तुम। हाँ, माफ करना, मैं बाकी की तरह प्यारी नहीं लग पा रही। तुम तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मन तो करा यहाँ सबके सामने तुम्हें प्रपोज कर दूं। चले जाओ यहाँ से, अजीब कहीं का। इस चीज को अब नहीं झेल सकती। युकिमुरा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज स्कूल फेस्टिवल के रिपोर्ट की लास्ट डेट है। हाँ विंसेंट, पर हमारे पास सेटल करने के लिए और भी ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लब ने लास्ट मिनट पर काफी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। एक और पार्टनर विंसेंट नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मैं खुद कर लूंगी, इसे कलेक्ट करो। थैंक यू। धक्का मत मार यार, ये कमाल की है। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत। ये क्या सुनाई दे रहा है? क्या चल रहा है वहाँ पर? हम एक बार भी ना देख पाए, बहुत दिन हो गए थे ऐसी लड़की देखे। क्या बात है, क्या बात है। ये वही बेवकूफों की टोली। जब भी मैं वहाँ नहीं होती हूँ तब वो ना समझो की तरह रिएक्ट करते हैं। ये कब समझेंगे? उन्हें ये बता दो। इससे पहले मैं अपने तरीके से समझाऊं उन्हें। तुम इस मेड वाली ड्रेस में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती हो मीसा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें दिखाई नहीं देता ये ड्रेसिंग रूम में? जाओ यहाँ से। वो बेवकूफ तुम ही थी जिसने वो दरवाजा खुला छोड़ा था। घटिया इंसान। गुड मॉर्निंग उसुई, तुम यहाँ? वो बॉक्स, उसमें क्या है? मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की थी। एंटी क्राइम टूल्स? ये इलेक्ट्रिक इमरजेंसी टूल है। हाल ही में कुछ कैफे में रात के वक्त स्टाफ्स के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए
मुझे लगता है कि इन टूल्स की तुम्हें जरूरत पड़ सकती है मीसा, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रखो। ये लो। इसे मुझे ना दे के पहले तुम किसी और को दे दो, उन्हें जरूरत होगी। वैसे ही मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बोल तो ऐसे रही जैसे खुद कहीं की जॉन सीना है। ठीक है, वैसे भी तुम कराटे चैंपियन हो, है ना? हाँ, और इसके अलावा कोई मेरा पीछा करने की सोच भी नहीं सकता। और अगर कोई बदमाश भी होगा तो मैं उसे संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम बहुत अच्छी हो मीसा। वो रात के गुंडे जो रात में कैफे में हमला करते हैं, न्यूज में उनके बारे में सुना था। सुना है वो बहुत खतरनाक है। तुम क्यों परेशान हो इतकुन? तुम्हें लगता है मीसा ठीक होगी? हाँ, सही कहा। गाइस, क्या हम मीसा को उन लोगों से बचा सकते हैं? हाँ, मीसा पहले से ही बहुत ताकतवर है। हाँ, वो तो कराटे चैंपियन है और वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बिल्कुल ठीक होगी। तो आज शाम को ही चलते हैं मीसा को देखने। लाते हम आ रहे हैं। उसके बाद हीरोपंती 2 देखने चलेंगे। प्रेसिडेंट, थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या स्टूडेंट काउंसिल रूम में हर कोई इसी तरह का सीन बना रहा था? बताओ मुझे। सॉरी प्लीज। अगली बार स्टूडेंट काउंसिल रूम में सोने से बढ़िया तुम घर जाके कुछ पढ़ ही लेना, समझे? अच्छा काम किया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इसको मैं क्या करूं? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो सोई? उस लड़के का क्या करूं मैं? इकुन, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 10 रुपए। और तुम्हारे पास शिरोकावा? हाँ, 5 रुपए। और तुम्हारे पास कुरोस्की? मेरे पास भी 5 रुपए। तो हमारे पास कुल मिलाकर कितने हुए? शायद 20 रुपए। इतने में तो एक कप कॉफी भी नहीं आएगा। चलो घर वापस चले। हीरोपंती 2 भी नहीं देख पाऊंगा। काम खत्म हुआ। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। थैंक यू युकिमुरा। लगता है आज मुझे सच में बहुत देर हो गई है। क्या सच में? तो ये ऐसे होगा? मिसाकी, तुम भी यहाँ हो? आ जाओ, साथ में पढ़ते हैं। तुम इस टाइम अपना होमवर्क कर रही थी स्कूल में, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कंसंट्रेट कर पाती हूँ। इस टाइम पर तुम्हारा अकेले बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम ये नहीं जानती कि कैसे कैसे लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर। हाँ, समझ गई। मिसाकी, तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो और मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। उसे और ध्यान देना चाहिए। काश वो समझ गई हो। शायद इस टाइम पर तुम्हारा बाहर अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम ये नहीं जानती कैसे कैसे लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर। मुझसे कितनी बार कहा है मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। क्या तुम मेट कैफे जा रही हो? मेरा पीछा करना बंद करो। आपका फिर से स्वागत है मास्टर। मैं आ गया मीसा। प्लीज इस तरफ मास्टर। ठीक है। हाँ? बस इग्नोर करो उसे। माफ कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा लेके आती हूँ मास्टर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मीसा।
बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। आज मैनेजर आई क्यों नहीं? क्योंकि वो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में है, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। आज के दिन ही ऐसे क्यों हुआ? तुम्हें कुछ काम था क्या एरिका? मेरे पास असाइनमेंट का एक पहाड़ है जो कि कल सबमिट होगा, पर मैंने तो अभी तक छुआ भी नहीं है। वैसे क्या तुम फ्री हो? असल में मुझे इसके बाद दूसरी जॉब पे भी जाना है। वाह, तुम तो बहुत हार्ड वर्कर हो। तुम इसकी चिंता मत करो। हाँ? तुम दोनों ही जा सकती हो, मैं अकेले रह के संभाल लूंगी। क्या सच में मीसा? हाँ प्लीज मुझ पे छोड़ दो। थैंक्स, पर मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के जाने के लिए बुरा लग रहा है। और अब तो रात के गुंडों से संभाल कर रहना पड़ेगा। तुम दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई अजनबी दिखा भी तो मैं उसे अकेले ही निपटा दूंगी। क्या तुम सच में संभाल लोगी? हाँ ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। ताला भी चेक कर लिया। क्या ये वही है जिसके बारे में चीफ मुझे बता रही थी? ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो सुई? मैं स्टॉकर वाला गेम खेल रहा था। तुम्हें ये बताने में बहुत खुशी होगी कि ये स्टॉकर वाला गेम अब खत्म हो चुका है। इतनी जल्दी? सीरियसली उसुई, इस तरह की हरकतें करने पर तुम्हारे पर केस भी हो सकता था, तुम्हें पता है क्या? मेरी बात सुनो, पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। मिस प्रेसिडेंट, आपको और सावधान रहने की जरूरत है। हाँ? हमेशा आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि आखिर में आप हैं तो एक लड़की ही ना। जाने दो मुझे। तुम इस तरीके का घटिया मजाक मेरे साथ करते क्यों? और तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? हाँ मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। चले जाओ यहाँ से। ठीक है। आखिर ये लड़कियों को समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? इतने सारे केक्स! तुम्हें इतने सारे महंगे केक्स कहाँ से मिले दीदी? ऐसा कुछ नहीं है, मेड लाटे की चीफ आज रात लेट आई थी, इसलिए उनके ना आने तक मैं वहाँ पहुंची। कल की परेशानी के लिए माफ करना। ये लो मेरी ओर से छोटा सा गिफ्ट। ये सारा हमारा है। और वैसे भी वो सुई, पता नहीं उसे दिक्कत ही क्या है मुझसे, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। उसे कुछ ना कुछ बहाने चाहिए। इसके बारे में सोच के अब दिमाग ही खराब हो रहा है। छोड़ो। वाओ, ये बहुत अच्छा है। चीफ कहाँ से लाती है ये सब? जरा टेस्ट तो करो सुजुना। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अभी कौन सा खाऊं। सुजुना, जो अच्छा लगे वो ले लो, ये बहुत अच्छा है। ओ हाँ, क्यों ना हम इसे बनाएं? हाँ जरूर, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैंने एक लॉटरी में वर्ल्ड बेस्ट टी जीता है। हाँ बिल्कुल तैयार है। मेरे पास पैसे नहीं है यार। झूठ मत बोल यार। आप क्या खाना चाहेंगे मास्टर? मैं यहाँ का स्पेशल चीज बर्गर खाना चाहता हूँ। कितनी शांति है, सुइया नहीं है तो मुझे कितना आराम मिल रहा है। काश सब ऐसे ही रहे।
माफ करना, मेरे हाथ से गिलास फिसल गया था। मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप ठीक है मास्टर? हाँ। मैं अभी साफ करने के लिए कुछ लाती हूँ। मैं भी मदद करता हूँ। ये खतरनाक होगा। ठीक है। या परी, मीसा एकदम परफेक्ट है हमारी। हाँ। तुमने देखा उसने मुझे छुआ? हाँ। पास के एक कैफे में कुछ गुंडों ने किया हमला। एक मेड के साथ करी जबरदस्ती और करी काफी अश्लील हरकतें। अगर आप एक मेड हैं या आपका कोई जानने वाला मेड है तो आप लोगों से निवेदन है कि सावधानी बनाए रखें। हेलो, क्या तुम फ्री हो? हमारे साथ घूमना चाहोगे? मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। तुम हाई स्कूल में हो, है ना? हे रुको, उसने तो हमें देखा तक नहीं। वो कितना हैंडसम है ना। ओके, सफाई खत्म। सेफ्टी के लिए चीफ के पास चाबी है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मीसा, मुझे माफ कर दो पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने सब कुछ प्लान कर रखा था, मंथली मीटिंग्स और फेस्टिवल्स के बारे में, और तो मुझे इन सब की तैयारी के लिए आज रात भर जाग कर काम भी करना पड़ेगा। मुझे पता है ये सब एक झंझट है, और तो कल मेरे छोटे भाई के ड्राइंग का एग्जाम भी है। मैं जानती हूँ मीसा, मैं तुम्हारे ऊपर काफी बोझ डाल रही हूँ और ये सब परेशानी है, पर क्या तुम प्लीज आज रात के लिए हमारा कैफे संभाल सकती हो? प्लीज प्लीज प्लीज, आज की रात के लिए मीसा, प्लीज मीसा, प्लीज मना मत करना मीसा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं भागते हुए आ जाऊंगी मीसा, प्लीज। कोई बात नहीं चीफ। मुझे नहीं लगता कि चिंता करने की कोई बात है। आओ, दिखने में नहीं लगता, इतना तेज लगता होगा। चीफ, चीफ, अजीब है, मैंने दरवाजे खुलने की आवाज सुनी थी। हाय मिसा। हाय मिसा। चलो। हम पीछे के दरवाजे से आए हैं। हिलना मत। हो गया मीसा। अब चुपचाप हमारी बात सुनो मीसा, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हाँ। ये लोग, ये तो इसी कैफे के कस्टमर्स हैं। मीसा, हमारी बात मानो। मीसा, तुम बहुत कमाल की वेट्रेस हो और बहुत खूबसूरत भी। हम मेड कैफे में बस तुम्हें देखने के लिए आते थे। मैं तुम्हें कब से छूना चाहता था, पता नहीं हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे मीसा। अब चुपचाप हमारी बात मानो, हमें तुम्हारे कपड़े उतारने दो मीसा। तुम दोनों सपने देखना बंद करो। तुम दोनों जानना चाहते हो ना मैं हूँ कौन? तो इधर आओ, मैं बताती हूँ मेरा असली रूप क्या है। दिखाई दिया? तो जान गए होंगे ना मुझे अब तुम?
हाँ? खिड़की तोड़ने की क्या जरूरत थी? चीफ वापस आएगी तो बेहोश हो जाएगी इसे देख के। पीछे का दरवाजा बंद था, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमें माफ कर दो। वैसे मुझे कुछ पूछना था, तो बताओ मुझे, तुम लोग मीसा को आखिर क्या समझते थे और वो आखिर में क्या निकली? हमें माफ कर दो। हम मीसा को मासूम और कमजोर लड़की समझते थे। क्या? पर वो लड़कियों से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे वाह, तुम लोग तो बड़ी जल्दी समझ गए। तो तुम हमें छोड़ दोगे? नहीं। तो ध्यान से सुन लो, आज ये प्यारी सी मेट सिर्फ मेरी है और मैं सिर्फ इसका, तो अपनी नजर इससे दूर कर लो। सुई, मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो। रहोगे गधे। खैर, ये तो सही है, पर जैसा बोलना चाहिए तो मेरा मतलब है उस सुई, आज के लिए थैंक यू। मीसा, सॉरी मैं लेट हो गई। हाँ, उसवी तुम भी यहाँ हो? वेलकम बैक चीफ। लेकिन क्या तुम दोनों आज रात को डेट पर जाने वाले थे? सॉरी अगर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब किया हो तो प्लीज मुझे माफ करना। प्लीज मुझे इस तरीके से शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ? क्या हुआ? ऊपर? हाँ, ये सब कैसे हुआ? सॉरी मैम। वेल, हुआ ये था कि चीफ। तो फिर क्या तुम जोर से चिल्लाई थी? प्लीज कोई मेरी मदद करो, जैसे बाकी लड़कियां क्या करती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा तो मैंने उन्हें सबक सिखाया। लगा ही था। मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं और लगी। अगली बार कैफे में अकेले मत रुकना। मुझे माफ कर दो, तुम्हें चिंता हो रही होगी, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और मेहनत करूंगी। मुझे लगता है मीसा के लिए इतना काफी है। हाँ, मीसा लड़कों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर एक फीमेल जॉन सीना की बात हो रही है। ठीक है, ये लो, मैंने तुम्हारी उस दिन की फोटो वॉलपेपर पे लगा दी है। ये कैसे? तुमने कब ली मेरी ये फोटो? आखिर ये किसने क्लिक किया? वो फोटो मैंने खींची थी। तुम कम ही ऐसे क्यूट कपड़े पहनती हो, तो मैंने मौका देखकर चुपके से फोटो ले ली, क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट लग रही थी। सच में? मुझे भी देखना है। वाह, Hey! क्यूट है। मत देखो सुई। हे रुको, वो फोटो मुझे चाहिए थी। ये देखो, मेरे पास भी वो फोटो है। ये मजाक नहीं चल रहा है। मुझे दो। नहीं, उसे मत देना, बंद करो। ये वॉलपेपर चेंज कैसे होता है? कैसे हो सकेगा मुझसे ये? हो जा। ये वॉलपेपर इतना शर्मनाक है कि मैं अपना फोन भी ऑन नहीं कर सकती। इसे चेंज कैसे करते हैं? मिसाकी, तुम्हारे ऊपर पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है। भेज दिया। जाओ तुम लोग। मिल गई। हाँ?